अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम लेवी और गैस की कीमत बढ़ाने समेत टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि IMF ने बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के IMF जायज़ा मिशन के साथ होने वाले वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी टीम की क़यादत सेक्रेटरी ख़ज़ाना हामिद याकूब शेख ने की, जबकि IMF टीम की सरबराही जायज़ा मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुल्क में सियासी बहरान का ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दे दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में जारी सियासी बहरान की ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि अगर अदालत उज़्मा स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद न करती तो अब तक मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची की 235 यूनियन काउंसिल्स पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में से 229 यूसीस के नताइज तैयार कर लिए हैं, जबकि शिकायत और दोबारा गिनती की दरख्वास्तों पर 6 के नताइज को रोक लिया है। तफसीलात के मुताबिक सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में कराची के 246 में से 235 यूनियन काउंसिल्स पर 15 जनवरी को इलेक्शन हुए, जिनमें रिटर्निंग ऑफिसर के मुरतब करदा नताइज में पीपल्स पार्टी 91, जमात इस्लामी 85 और PTI 42 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर थी। एक्सचेंज कंपनीज ने गवर्नर स्टेट बैंक से मुशावरत के बाद डॉलर पर कैप हटाने का मुतफिक का फैसला कर लिया है। ये फैसला हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर फ्री फ्लोट करने की ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद किया गया है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक मोहम्मद बुस्तान का कहना है कि बुध को स्टेट बैंक हुक्काम को इत्माद में लेने के बाद इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर को तलब और रसद की बुनियाद पर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF का प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए मुआहदे में तयशुदा शराइत पूरी करने पर काम का आगाज़ कर दिया। तवक्को है कि IMF जायज़ा मिशन की आमद से कबल ज़्यादातर शराइत पूरी कर दी जाएंगी, जिसके बाद मनी बजट का मसवदा हतम फराहल में दाखिल हो जाएगा, जिसके तहत मुतअद्दिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद की जा रही है और 70 अरब रुपये की लगभग अशिया पर दी जाने वाली टैक्स की छूट ख़त्म करने की तजवीज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। PTI के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली में बाकी रह गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI के 45 अरकान ने इस्तीफ़े वापस लेने की दरख्वास्तें की थी, जिसमें से 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। नौजवान लड़की महसा अमीनी की पुलिस की ज़ेर हिरासत हलाकत पर होने वाले मुल्क गिर मुजाहरों को ताकत से कुचलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीका ने ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर को ऑपरेटिव फाउंडेशन और चंद आला ईरानी हुक्काम पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा पर तनकीद के नश्तर चला दिए। क्रिकेट पाकिस्तान को दिए गए इंटरव्यू में साबिक कप्तान और कमेंटेटर वसीम अकरम ने कहा कि मुल्क में गलत तसव्वुर पाया जाता है कि चेयरमैन किसी क्रिकेटर को ही होना चाहिए, कोई भी क्रिकेटर बोर्ड से बड़ा नहीं होता। वसीम अकरम ने रमीज़ राजा पर तनकीद करते हुए कहा कि वो 6 दिन के लिए आए थे, अब चले गए, इन्हें वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। नजम सेठी तजुर्बाकार हैं, वो मामला डील करना जानते हैं।